तो एक बार साइन हो जाता है। हाँ बोलो बोलो, क्या नैन्सी? मैम वो बहुत जल्दी हो जाता है वो चैप्टर तो ट्रिग्नोमेट्री वाला। हमारे टेस्ट हुआ था। हाँ मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, बट लेंदी की बात कर रही हूँ। बाकी सब चैप्टर्स अगर आप देखोगे बहुत छोटे छोटे हो गए ना, बाकी सारे चैप्टर्स दो दो एक्सरसाइजेस सब में है ना। यस मैम। दो दो तीन तीन, एक वही है जिसमें चार है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, चलो। फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे, पिछली क्लास में क्या सिखाया था मैंने? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोगों में साठ एग्जाम किसके हो गए हैं और किसके होने हैं, डेट शीट पता चल गई? जिनके हो गए वो तो रहने दो, जिनके होने हैं अभी उनको डेट्स पता चल गई अभी? डेट शीट आ गई? नो मैम, तो अभी टेस्ट ही नहीं हुए, यूटी होंगे अभी। ओके, आपके तो फोन अच्छा। तो अब फिर ऐसा है, फिर हम फिफ्थ चैप्टर को कंटिन्यू करें, या आपने अगर रिवीजन करना हो तो रिवीजन बता देना। मैम फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूअस कर दो, रिवीजन हो जाएगा हमारे इस क्लास में। हाँ ये भी ठीक है ना? तो फिफ्थ चैप्टर में मैं सारे में इसमें ना, जो भी हम टॉपिक पढ़ते हुए जा रहे हैं, आपको भी शुरू में आसान लगेगा कि क्या मैम दोबारा से रिपीट करा रही है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा, कॉमन डिफरेंस के मैंने वो सारे क्वेश्चंस लाए थे जो पुराने पेपर्स में भी आए थे। तो अभी भी हम जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम सब कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी साथ में हो जाएगा और तैयारी भी साथ में हो जाएगी, है ना? ओके मैम। चलो, व्हाट इज एन एपी? कोई बताएगा? एपी क्या है? चलो, सब एक एक एपी का एग्जाम्पल दो चार्ट में, जल्दी से एक एक एपी बनाओ। एक एक दो। एपी बनाएंगे सब। चार्ट में बेटा, चार्ट में एक एक एपी बनाओ सब। 2 4 6 1 2 3, ओके। 2 4 6 8 5 10 15 20 2 4 6 1 4 8 12 16। 1 4 8 12 16, नेहा ये एपी कैसे हुई? 1 4 7 10, ये अच्छी है। 8 16, सब टेबल लिख रहे हैं, सब टेबल लिख रहे हैं। ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव ना। नेहा मिस्टेक पता चली एपी में? यस, 63 65 67 डिग्री, यहाँ पर ये मिडल टर्म बीच से स्टार्ट किया है, ये भी सही है। मिस्टेक पता चली, हाँ जीरो आना चाहिए था। 1 3 5 7 2 5 8 11, यस, नेगेटिव नंबर्स में भी बना सकते हैं ना। यस। तो नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, दो लगातार नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम हो, है ना? हमेशा दो लगातार नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो, वो एपी कहलाता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं पिछली क्लास का आप लोगों को कितना याद है। इस क्वेश्चन से पता चलेगा आपको कितना याद है पिछली क्लास का, कितना आप अप्लाई करते हो। अदरवाइज मैं इसको रिवाइज कराई दूंगी। ठीक है, कर दिया मैम। ओके। टाइमर भी स्टार्ट कर दिया मैंने। आपको एपी क्या दी गई है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो एपी आपको दी गई है -3 0 3 6 अप टू सो ऑन। इसमें आपको ए बताना है और डी बताना है। चलिए। हम्म, बेटा कॉमन डिफरेंस निकालने में अच्छा, तो शायद पिछली क्लास में आपने क्वेश्चन गलत किया था, आपने और मनीष ने, बाकी पूरी क्लास का ठीक था। कॉमन डिफरेंस निकालने वाला एक क्वेश्चन कराया था मैंने, बिल्कुल क्लास क्लास में जो किया था। थोड़ा थोड़ा ध्यान से करो सब। देखो तीन बच्चों ने गलत भी कर दिया। टाइम अप। चलिए मैम जी। एक मिनट रुको। चलो सनी करो जल्दी से। एंड में मत आया करो बेटा, करा करो सॉल्व टाइम से। कर दिया सनी? यस मैम। देखो अब कहाँ गड़बड़ रही है, सब सब देखना थोड़ा ध्यान से, ओके।
चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट टर्म तो बहुत आसान है, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। a-3, तो पहला डी ऑप्शन तो इसलिए डिलीट हो गया क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म ही गलत है। अब सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? कॉमन डिफरेंस हमेशा दूसरी में से पहली, आप 0 में से माइनस करोगे -3 को, तो 0 माइनस माइनस +3, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 3। 3 आएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं, आप 2-3 चेक किया करो अभी शुरू शुरू में, जब तक आपको आदत नहीं होती। तीसरे में से दूसरे को माइनस करो, तीसरे में से दूसरी टर्म को माइनस करो। 3 - 0 3। एक और चेक कर लो, 6 - 3, एक और चेक करो, 6 - 3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब ये 4 बच्चों ने गलत किया है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। बात को समझे, बल्कि 3 ने भी, 5 बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चन। समझे बात को कि नहीं? यस और नो? प्लस माइनस करना नहीं आता आप लोगों को तो वो भी पूछ लो कि मैम प्लस माइनस करना नहीं आता, समझा दो कैसे करते हैं, बट सही करो। ठीक है, समझ आया कहाँ मिस्टेक हुई थी? क्लियर है सबको? 2-3 नंबर्स में आप अभी स्टार्टिंग के लिए सारी टर्म्स को देख लो। दूसरी में से पहली को माइनस करो, तीसरी में से दूसरी को माइनस करो, तीसरी में से फोर्थ में से थर्ड को माइनस करके अपना आंसर क्रॉस चेक करो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो, बस करेंगे सब। नैन्सी बेटा फ्लू ठीक हो गया? यस मैम, मेरे 2 दिन में ही हो गया था ठीक। अच्छा, लास्ट क्लास में किसके था? उसके खुशी थे? खुशी अभी कैसे हो? अब बेटर तो ठीक पहले हो से? गया मैम। अच्छा, मतलब दो यस तीन मैम, दिन में मेरा ठीक भी हो दो रहा है। दिन। नो यस मैम, मैम, 3 दिन हो तो जाता ठीक है, हो जाता है। दवाई नहीं डालते तो। हाँ, मतलब वो मेडिसिन तो रेगुलरली लेनी पड़ेगी बिल्कुल। एपी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। और किसी को तो नहीं हुआ ना फिर? सेकंड क्वेश्चन है ना? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है। चलो अभी इस बार थोड़ा सही कर रहे हैं सब। मैम आपने अपनी छत का व्यू नहीं दिखाया आज भी। चलो दिखा दो। 13 बच्चों ने आंसर किया है, थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट के 5 सेकेंड्स। अभी तक पूरी क्लास में से 18 में से 13 बच्चों ने आंसर किए हैं। किसने नहीं किया? रॉबिन, विकास, सनी, प्रियांश, फिरोज, अक्षय, भागी, आंसर कर दिया? मैम मैंने कर दिया। सनी कर दिया सबने आंसर? चलिए, कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत कम बच्चों का आंसर नजर आ डी रहा है, मैम। कोई बात नहीं। हाँ जी, वेरी गुड, इस बार किसी ने गड़बड़ नहीं करी, तो इसका मतलब अब सब बच्चे समझ गए। डी क्या होगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। सेकेंड टर्म क्या है? -7, उसमें से क्या माइनस करना है? -11। तो आप देखोगे -7 माइनस इंटू माइनस +11। अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। बड़ा कौन है? 11, 11 के साथ प्लस है तो आपके आंसर के साथ भी, सॉरी 4, 11 के साथ प्लस है तो आपके आंसर के साथ भी प्लस आएगा। फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल क्लियर है कि -11 होगी, है ना? तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन डिलीट हो गए, बचे ये दो ऑप्शन, है ना? अच्छा, तो मतलब इसलिए भी ठीक हुआ है कि ज्यादा कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस नहीं थे, है ना? अगर यहां पर मैं दे देती -4 फिर शायद गड़बड़ हो जाती। हम्म, सही नो करते?
नहीं होती, चलो अच्छी बात है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही आएगा, +4। उसके बाद एक दो और चेक कर लो आप -3 में से सब्ट्रैक्ट कर लो -7 को। तो -3 + 7, फिर से प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, आंसर 4 आ जाएगा। आप 1 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करके देखो, 1 + 3 4। तो आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हो। तो क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका मतलब याद है। ओहो, अब थोड़ी अलग एपी आ गई है। मेरी वॉइस कट हो रही है क्या बच्चों? नो मैम। नो मैम। अच्छा, मैं थोड़ा और ध्यान से बोल। चलो, समझ आ गया आपको? एपी दी गई है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कितना है? कर दिया मैम। कर दिया, शाबाश। एक मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देती हूँ इसको करने के लिए। 1 मिनट 20 सेकेंड। वैसे उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट ओके। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस में गड़बड़ चल रही है। प्लस माइनस की मिस्टेक्स मत करो। लास्ट के 30 सेकेंड्स। जल्दी से सब आंसर, इसमें भी गलत किया है। हम्म बेटा, अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल झूठ मत बोलो, बता दो मुझे, मैं उसे समझा दूंगी, है ना? समझे कि नहीं? चलिए, टाइम अप होने वाला है। हम्म नेहा, अभी भी आवाज कट हो रही है? चलिए, आप थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है एपी का। तो सेकंड टर्म क्या है? अब ध्यान से देखो। मुझे बताओ, आप -5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -5/2 को, या फिर -5/2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -5 को? रेड वाला ठीक है कि ब्लू वाला ठीक है? ब्लू मैम। ब्लू वाला ठीक है ना? आप बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते हो, तभी डिफरेंस निकल पाता है। तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे। -5/2 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब देखो, माइनस 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 प्लस, प्लस का 5 आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, आप डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हो। 2 1 जार 2, एलसीएम 2 आ गया। 2 1 जार 2, -5 1 जार -5, 1 2 जार 2, तो 5 2 जार 10। अब न्यूमरेटर देखो, प्लस माइनस माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दोनों के साइन डिफरेंट है तो माइनस कर दो। लेकिन बड़ा कौन है? 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 10। 10। उसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आएगा। 5/2 को आप 2.5 लिख सकते हो। लिख सकते हो ना? तो यस माइनस मैम। में आंसर नहीं आना चाहिए था, ये गड़बड़ मत करो। समझे कि नहीं? ये वाली गड़बड़ मत करो। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? 3 बच्चों का किस किस का गलत हुआ था बताना जरा। सनी, ठीक हुआ था? किसका रॉन्ग हुआ था बेटा? मैम मेरा हुआ। क्यों अक्षय बेटा, कहाँ गलती हुई?
प्लस माइनस। प्लस माइनस अभी समझ में आया? फिर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, मैं वो स्टेप रिपीट कर दूंगी। क्यों शुभम ने क्यों नहीं लगाई तुषार? पुनीत आप कैसी हो बेटा? आपकी भी तबीयत ठीक नहीं थी? ठीक हो आप? ठीक हो? अगर पिछली क्लास का कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है पुनीत? ओके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन समझो पहले। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन क्या है, आपको वैल्यू ऑफ x निकालनी है जहां पे 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 क्या है, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एक एपी की। मतलब आपको एक एपी दी गई है 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2। अगर आप लोगों को याद हो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था, दो क्वेश्चन करवाए थे ऐसे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है क्वेश्चन? कर दिया मैम। कर भी दिया? किसी को हिंट चाहिए? मैम ये एपी में है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। x प्लस 10 में से 2x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी सेम आएगा, 3x प्लस 2 में से x प्लस 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी सेम आएगा। उन दोनों को इक्वल रखेंगे। लास्ट टाइम बता रही हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना। आप x प्लस 10 में से जब 2x को सब्ट्रैक्ट करोगे वो किसके इक्वल आएगा, 3x प्लस 2 में से जब x प्लस 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे x प्लस 10 माइनस 2x, देखो आधा क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करवा रही हूँ, माइनस x माइनस 10। अब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। कई बच्चों ने कर भी दिया है, 7 बच्चों ने बल्कि। मैं 1 मिनट वेट। हाँ हाँ आराम से कर लो। ये क्वेश्चंस कहीं नोट भी करके रख लेना, ठीक है? वरना फिर एंड में प्रॉब्लम होगी, आपको कहीं इजीली नहीं मिलेंगे। मैम जो मेथड आपने बताया इसके क्वेश्चन का आंसर अलग सा आ रहा है। अच्छा इससे अलग आ रहा है? आपने कैसे हाँ, किया था ये बताओ? मैम मैंने तो पुट करके देखा था मैम आंसर और सही आ गया था मैम पहली बार में ही। और इससे क्या आंसर आ रहा है, दिखाओ नोटबुक दिखाओ अगर दिखा पाओगे तो। नो मैम। चलो कोई बात नहीं। मैम वैसे दोनों से आ रहा है मेरा तो। सेम आ रहा है? ठीक है, तो विकास देख लेना कहीं ना कहीं कुछ एरर हुआ होगा। ठीक है मैम। बाकी बच्चे 14 स्टूडेंट्स ने आंसर कर रहा है, बाकी भी करो। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या लास्ट के 10 सेकंड्स और? मैम 10 सेकंड और। चलो ले लो आराम से, करो क्वेश्चन। समझ आ गया ना ये क्वेश्चन? जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, इतने बाकी सब बच्चे सॉल्व करो। जब भी आपको और इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे भी जाते हैं, ठीक है, आपको इस तरह से एक एपी बना के दे दी जाएगी और आपको जो है, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये एपी में है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तो आप उन्हें डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हो। हाँ जी बताइए, और कितना टाइम? कर लिया सबने? चलिए जी, x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस एक्स।
माइनस एक्स प्लस 10। 3x माइनस एक्स कितना हो गया? 2x। 2 माइनस 10 कितना हो गया? माइनस 8। आप 2x को इधर ले आओ, माइनस 2x हो जाएगा। आप 10 को उधर ले जाओ तो माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस 3x माइनस 18। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 ही आ रहा है ना? यस मैम। अब बताओ विकास, बस कहाँ मेरे पे को अलग हो रहा था आपका आंसर? मैम 3 की टेबल में गलती हो गई थी, 3 की टेबल भूल हाँ, गया था। ठीक है, टेबल भूल गए थे। चलो बताओ, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट प्लस माइनस में, किसी भी चीज में? मैम काफी बच्चों ने गलत की है कैलकुलेशन। 4 मैम, बच्चों ने गलत की है, प्लस माइनस में ही गड़बड़ करी होगी, आई एम श्योर। हाँ बोलो बोलो। ये मैम दोबारा समझाना मैम, यहाँ से कहाँ से? शुरू से ही मैम, ये एपी लिख रखा है इससे नीचे मैम। अच्छा देखो बेटा, अगर ये एपी है 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2, अगर ये एपी में है तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होगा बेटा, होगा ना? यस मैम। मतलब देखो, जैसे 2 4 6 8 एपी में है, तो आप 4 माइनस 2 करोगे, 4 माइनस 2 करोगे, वो किसके सेम आएगा? अगर आप 6 माइनस 4 करोगे उसके सेम आएगा कि नहीं आएगा? वो तभी तो एपी है यस मैम। कि हर यस एक मैम। नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। तो जब आप x प्लस 10 में से, जिसको भी समझ नहीं आया वो बिल्कुल ध्यान से समझो, x प्लस 10 में से 2x को माइनस करोगे, वो किसके बराबर आएगा? जो आप 3x प्लस 2 में से क्या माइनस करोगे? x प्लस 10 को। बताओ समझ आई ये बात? देखो, ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, यस मैम। और ये तीसरी है। ठीक है? दूसरी में से सेकंड में से फर्स्ट को यस मैम। माइनस किया, और थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर होगा। x में से 2x गया तो प्लस माइनस 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 x बचेगा, बड़ा 2 है क्योंकि यहाँ पर 1 है ना। 1 माइनस 2 कितना होता है? प्लस माइनस 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 कर दो, एक आएगा, एक और दो को सब्ट्रैक्ट करके, बड़ा 2 है उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस। 1 हम नहीं लिखते तो हम माइनस x लिख देंगे, माइनस x प्लस 10 बचेगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है सभी बच्चों को? अब ध्यान देना, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो उसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी और ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स चेंज हो जाएंगी। तो ये माइनस एक्स माइनस 10 हो गया। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब आप क्या करोगे? माइनस एक्स प्लस 10, वैसे आप माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल भी कर सकते हो, बट चलो कोई बात नहीं। 3x में से माइनस एक्स करा, कितना बचेगा शनि? 3x माइनस एक्स कितना होगा? 2x मैम। 2x होगा, वेरी गुड। और 2 माइनस 10 कितना होगा भागी? भागी 2 माइनस 10 कितना होगा? माइनस गाने बंद मैम करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कितना? माइनस 8। -8 मैम। ठीक है, टू टू को इधर ले आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 8 यही रहेगा, 10 इधर आकर माइनस 8 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, जोड़ दो दोनों को, बड़ा कौन है? 2, 2 के साथ माइनस तो आंसर के साथ माइनस, माइनस माइनस प्लस 18 हो गया, बड़ा 10 है उसके साथ माइनस तो आंसर के साथ माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 18 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया। अभी क्लियर है? यस मैम, क्लियर मैम। अच्छा ठीक है, अंतरा बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरह के पूछे जाते हैं। नोट कर लिया क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। चलो जी, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। कर लिया? पोल ऑन कर दूं? यस मैम। ठीक है,
एपी क्या दी गई है आपको, एपी लिख देती हूँ यहाँ पे। एपी है सर 3, 8, 13। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, मतलब ये तो किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर करेंगे सब। कर दिया, देखो किसी ने तो रॉन्ग किया है। ओहो, मुझे लगता है पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, 3 की जगह कुछ और पढ़ लिया। हम्म। चलिए जी, 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8। कोई और भी महाशय ने किया है गलत? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। मतलब गलती देखो क्या हुई है। जिसने ऑप्शन सी किया है 3 की जगह 13 पढ़ लिया, और जिसने ऑप्शन डी किया है उसने ए की जगह डी लिख दिया, डी की जगह ए लिख दिया। हम्म। ये मिस्टेक करी है। मतलब कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, बट हमें कहीं ना कहीं गलती करनी है ना। क्लास में एक बच्चा गलती ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। ए ए क्या आ गया, 3 आ गया। ये दो ऑप्शन डिलीट। ए 3 है बेटा, 3। वो 13 और 5 शायद देखने में गलती करी है आपने। और डी क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। 8 माइनस 3, 5। या फिर 13 माइनस 8 करो। 13 माइनस 8 भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डी कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर है सबको? किसने रॉन्ग किया था बताओ, सी और डी करने वाला कौन बच्चा है? सी और डी किसने किया था? अरे बता दो, कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा क्लास में। सी मैं और तो डी अभी किसने ज्वाइन किया? किया मैंने तो। मैं फिर पोल रिजल्ट में से देख लूंगी, अभी बता दो। अच्छा बता दो क्यों हुई मिस्टेक, ये बताओ जिसने किया है सी और डी। क्यों ये मिस्टेक, देखने में गलती हुई है उतना मुझे पता है, आंसर सही निकाला था या समझ में नहीं आया? आज मैथ का पेपर था, सही गया। लेट क्यों आए क्लास में? हम उठ गया था, हम घूमने में, अब आया था। टाइम मैम खराब हो गया। क्यों, याद मैम नहीं वो था आपको कि क्लास है? याद तो था मैम, भूल गए, पर टैब खराब हो गया, उसे सही करवाने गया था मैम। अच्छा चलो, एपी दी है क्या, -3, -1, 1 और 3। आपको इसमें ए बताना है और डी बताना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बट प्लस माइनस में प्लीज गड़बड़ मत करना। बिल्कुल आराम से, अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आते बेटा तो ऑप्शंस मुझसे पूछ लो। और इसमें तो ऑप्शंस भी बहुत आसान आसान दिए गए हैं। Done, ma'am. वेरी गुड। बारह बच्चों ने आंसर कर दिया है 20 में से। 16। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ जी, कर लिया सबने? कर लिया? चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया, अभी भी एक बच्चे ने गलत कर दिया। बेटा ए का मतलब क्या होता है, ए मतलब सबसे फर्स्ट टर्म, सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो ए है। तो ए कितना हो गया, -3 हो गया, और किसी बच्चे ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है।
ऑप्शन बी को तो सबसे पहले डिलीट करो। ए क्या आ गया, -3 आ गया। अब बी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। -1 में से माइनस किया किसको, -3 को, तो -1 माइनस -3 प्लस माइनस -2 आ गया। बड़ा कौन है, 3, उसके साथ प्लस है, तो आपके आंसर के साथ भी प्लस आएगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो, 3 और 1 दोनों प्लस वाले नंबर है, आप इन दो को चूज कर सकते हो। आप सिंपल 3 - 1 करोगे 2 आ जाएगा। और आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी, यस मैम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। एपी में फर्स्ट टर्म, अच्छा अब इसमें फर्स्ट टर्म सब में ही सेम है, -3 ऑप्शन में सब में ही सेम है। नाउ इम्पोर्टेंट इज कि आप कॉमन डिफरेंस सही निकालते हो कि नहीं निकालते हो। चलिए पोल भी ऑन कर दिया मैंने। कर दिया मैम। ये मुझे पता है, करोगे ऑप्शन गलत। नहीं मैम, सही है। सही है, यस प्लस मैम। माइनस पे ध्यान रखना बस। बिल्कुल सही है मैम। कई बार तो ऐसा भी होता है एपी में आगे जाके कॉमन डिफरेंस अलग होता है, हमने सारे नहीं, निकालते हैं। हाँ वो एपी ही नहीं होती बेटा, फिर वो एपी ही नहीं होती। जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम ना है वो एपी ही नहीं है। मैम स्टार्टिंग में लगता है एक सोल्व करने की, 2 सोल्व करने के बाद एपी है, बट आखिर दूसरे की बात करते आगे हैं ना तो जाके, हाँ तो हम उसे लिखेंगे वो एपी ही नहीं है। मैम होमवर्क में था एक क्वेश्चन ऐसा। हाँ ऐसा क्वेश्चन, हाँ आप लोगों के जो होमवर्क के क्वेश्चंस है ना वो भी इसी तरह से डिजाइन है बेटा, जो पेपर में आने वाले होते हैं ना। आप देखोगे अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, है ना, आपकी नॉलेज पे बेस पूछे जा रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए होमवर्क वाले क्वेश्चन किया करो। अब ये 4 बच्चों ने कर दी ना गड़बड़, प्लस माइनस वाली वही। चलो जल्दी से। मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% है। 10 सेकेंड और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। मतलब आपको अभी प्लस माइनस करना नहीं आता है। ए तो -3 है, सारे ऑप्शंस में ये -3 है। अब डी देखना है, -8 में से सब्ट्रैक्ट करना है -3 को। हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं, ये माइनस और ये माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। अब देखो दोनों के साइन डिफरेंट है, आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, आप करोगे सब्ट्रैक्ट। बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, 8 के साथ किस चीज का साइन है, माइनस का, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, -5 आएगा। आएगा कि नहीं, यस मैम। ठीक है। अब देखो एक ट्रिक बताती हूँ, वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे ये। इसमें मुझे बताओ, अच्छा सारे पिछले वाले क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें से थोड़ा और क्लियर होगा। इसमें मुझे बताओ 3 8 13 ये इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ये बढ़ रही है कि घट रही है, इसमें नंबर्स इंक्रीज हो रही है मैम। सभी बच्चे बताओ, बढ़ रही है कि घट रही है। छोटी क्लासेस में एक चीज पढ़ी है आपने, हिंदी में हम उसे कहते थे आरोही क्रम अवरोही क्रम, याद है। हिंदी में अगर किसी ने पढ़ा है तो आरोही अवरोही पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। यस मैम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, लैंग्वेज में असेंडिंग आरोही अवरोही, एक होता है बढ़ता हुआ, एक होता है घटता हुआ। तो आप इसे और क्या कह सकते हो सिंपल सी लैंग्वेज में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना, ठीक है। अगर आपको एक एपी दी जाए 3 8, ठीक है, या फिर अभी नॉर्मल सी एपी ले लेते हैं 3 6
9, 12, इसमें नंबर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीजिंग। इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रही है ना ये एपी। इसमें डी बताओ कितना है? 3 है। डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का उल्टा ले लेते हैं। -12 से स्टार्ट हुई, -9, -6, -3, ये बताओ कैसी है? अच्छा अभी रुको, अभी मैं बताऊंगी नहीं, ये खुद सोचो पहले। ये मैंने गलती से लिख दिया, बट खुद सोच के बताओ, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। कितने बच्चे बोलते हैं डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है, सबको लगता है डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है मैम। आगे सोचो, आगे क्या? अच्छा, -12 बड़ा है कि -9 बड़ा है? मैम इंक्रीज हो रहा है मैम। इंक्रीजिंग है। इंक्रीज हो रहा है ना। -6 और यस मैम। -3 तो इन सब में सबसे बड़ा है कि नहीं? तो ये इंक्रीज हो रही है। ये मैंने लिख दिया था गलती से, बट यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये डिक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दिखाओ, देखो कितना है। अब इसमें भी डिफरेंस देख लो कितना है। कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस निकालो। 3। सभी बच्चे देख पा रहे हो? -9 में से माइनस करना है -12 को, तो -9 + 12, 3 आ गया। ठीक है। अब अगर मैं एक एपी लेती हूँ, -3, -6, -9, -12 अप टू सो ऑन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग है ना? ये वाली डिक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग में है, ये डिक्रीजिंग है। इसमें डी निकालो कितना है? डी निकालो कितना है? कॉमन डिफरेंस निकालो कितना है? -3। -3। -6 में से सब्ट्रैक्ट करना है -3 को, तो -6 + 3, प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करो, बड़ा 6 है उसके साथ। अब यहां से कोई रिजल्ट निकाल सकता है? मतलब कुछ मैम आपको इंफॉर्मेशन मिली है? बताओ नैन्सी। हाँ, मैम क्या निकालना है मतलब? कुछ कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ से कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कॉमन डिफरेंस को लेके? इंक्रीजिंग में कॉमन डिफरेंस कैसा है? पॉजिटिव मैम, इसमें नेगेटिव आ रहा है डिक्रीजिंग में। बस। इंक्रीजिंग में कॉमन डिफरेंस कैसा है? सब बच्चे देखो, सभी बच्चे देखो, कॉमन डिफरेंस कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। डिक्रीजिंग में माइनस। माइनस में है। ठीक है, अब हम यही एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल पहले देखने से बताओ, ये एपी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है। तो कॉमन डिफरेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना बच्चों? हाँ, डी जो है वो पॉजिटिव होगा, प्लस का होगा। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया था। अगले क्वेश्चन में देखो, -3, -1, 1, 3, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? नंबर्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? इंक्रीजिंग। इंक्रीज हो रहे हैं नंबर। सभी बच्चे देख पा रहे हो? -3 सबसे छोटा है, -1 उससे बड़ा है, 1 उससे भी बड़ा है, 3 उससे भी बड़ा है। तो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव। कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। देखो आंसर में पॉजिटिव था। आप अपना आंसर, अगर कैलकुलेशन में भी एरर हो जाए तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इस वाली एपी में देखो, बताओ, -3, -8, -13, बढ़ रही है कि घट रही है? इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? नैन्सी के अलावा भी कोई और आंसर दो। नैन्सी आंसर कर रही है। डिक्रीज। 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 डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर एपी प्लस में, बिल्कुल, अगर एपी प्लस में जा रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज का मतलब यही हुआ ना कि किसी ना किसी पॉइंट पर आकर प्लस वाले नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और डिक्रीजिंग मतलब कि अब प्लस वाले नंबर नहीं, नेगेटिव वाले नंबर्स आने स्टार्ट होंगे। तो -3 -8 से बड़ा है, -13 छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे छोटा, ये इससे छोटा, ये डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे डी कैसे आया देख लो, डी नेगेटिव आया कि नहीं? डी नेगेटिव आया ना?
तो अपनी कैलकुलेशन आप इस तरह से भी कर सकते हो। पहले बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? अब एग्जाम में कभी आएंगे तो आप मिस्टेक्स तो नहीं करोगे? नो मैम, एग्जाम में ऐसे डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग तो मुश्किल है, वो तो नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ कॉमन डिफरेंस ये सब निकालने को आएगा। बट हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एपी भी कॉन्सेप्ट है। इंक्रीजिंग क्योंकि ये होता है ना कि एपी, अब यही क्वेश्चन पूछ ले जाए कि एपी हमेशा इंक्रीजिंग होगी, हमेशा डिक्रीजिंग होगी, या दोनों हो सकती है। तो एक एपी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। ठीक है, अब आती है फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। नाम से देख के कुछ बता पा रहे हो फाइनाइट और इनफाइनाइट? यस मैम। क्या होता है फाइनाइट का मतलब? मैम फाइनाइट में हमें nth टर्म का पता होता है, इनफाइनाइट में nth टर्म का नहीं पता होता। हाँ वेरी गुड। अच्छा सॉरी, एक बार फिर रिपीट करना विकास। फाइनाइट में nth टर्म का पता होता है मैम, और इनफाइनाइट में nth टर्म का नहीं पता होता। चलो थोड़ी बहुत सही है। डी तुषार, पिछली क्लास कोई और आंसर करेगा इसका? तुषार ने जो क्वेश्चन किया है कि डी 0 हो सकता है क्या, कोई और आंसर करेगा? ये पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल लिया था। तुषार तुषार ने जो क्वेश्चन किया है, कोई और आंसर कर पाएगा? करो प्रियांश, क्या आंसर होगा, यस और नो? यस, अगर यस बोल रहे हो तो एग्जाम्पल भी दो तुषार को। जिसने पिछली क्लास में ध्यान से पढ़ा है उसे याद होगा। हो सकता है मैम। कब हो सकता है? वेरी गुड वेरी गुड। देखो जिन बच्चों ने पिछली क्लास पढ़ी है उन्हें ध्यान से पता होगा, मैंने आपको स्पेशली बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और हमने एग्जांपल्स लिए थे इस तरह के 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5, ये एपी है, इन सभी के बीच का डिफरेंस जीरो है ना? वेरी गुड। ठीक है, चलो अब आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसे काउंट कर पाओ, इनफाइनाइट मतलब जिसे काउंट ना कर पाए। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप बताओ ये एपी है? पहला क्वेश्चन, क्या ये एपी है? यस मैम। इज दिस एन एपी? यस दिस इज एन एपी। यस मैम। क्योंकि सभी के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का गैप है, 3 का गैप है ना, तो यस ये एपी है। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6। आप काउंट कर पाए? यस मैम। ठीक है, अगर इसी एपी के आगे मैं डॉट 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 लगा दूं, अब आपको पता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? नो मैम। क्योंकि आप इसे और आगे बढ़ा सकते हो। तो समझ आ गया होगा यहाँ से आपको। यहाँ पर दो तरह के एग्जाम्पल्स हैं। पहली वाली को आप क्या कहोगे? फाइनाइट, जिसको आप काउंट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता हो। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6 है, हमने अभी काउंट की ना। जहां पर आप टर्म्स को काउंट कर पाओ वो फाइनाइट एपी, जिसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स आपको ना पता हो वो इनफाइनाइट एपी। विकास की डेफिनेशन भी थोड़ी बहुत सही थी, जिसमें हमें nth, बट बेटा nth टर्म अभी जब हम आगे nth टर्म पढ़ेंगे ना तो आपको और डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, अब nth टर्म में यहाँ पे इसकी तीसरी टर्म को भी कह सकते हो, है ना? तो ये इनफाइनाइट एपी हो गई। समझ आया? पहले बताओ यहाँ तक फाइनाइट एपी, हाँ अनकाउंट, इनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसमें हम काउंट ही नहीं कर सकते। क्लियर है सभी बच्चों को? फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट वाला क्या है? फाइनाइट। सभी बच्चे फाइनाइट। फर्स्ट वाला क्या है? फाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स 4। नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में, नेक्स्ट फाइनाइट। फाइनाइट में। हाँ पहले एपी पढ़ ले तुषार, जीपी पे बाद में आएंगे। एपी पढ़ ले पहले। देखो तुषार, जब हम पहली क्लास कर रहे थे इसकी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं। ऐसे ही नंबर्स में भी पैटर्न्स देखे जाते हैं। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस हो, उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है।
ठीक है, तो इसी तरह जीपी होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें भी उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं देखा जाता, उसमें पावर्स देखी जाती है। ठीक है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 2 4, 4 4 जा 16, 16 इस तरह का से मतलब बढ़ता जाता है। तो एक तरह का उसमें भी पैटर्न ही बनता है, उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एन एपी विद एन इंक्रीजिंग कॉमन डिफरेंस, ऐसी एपी जिसका कॉमन डिफरेंस बढ़ता जाए, या फिर ऐसी एपी जिसका कॉमन डिफरेंस घटता जाए, ऐसी एपी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम रहे, या फिर ऐसी एपी जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ऑप्शन के हिसाब से कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है, दूसरे ऑप्शन के हिसाब से कॉमन डिफरेंस जिसमें घटेगा, तीसरे ऑप्शन के हिसाब से। नेहा, प्रियांश पहली क्लास है आज आपकी? मैम गलती से लिख दिया, मैं पता नहीं था पोल में करना है। चलो कोई बात नहीं, अब चार्ट में लिख दो। बताओ सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? जिसमें देखो, क्या ऐसी एपी हो सकती है, पहले तो मुझे यही बता दो, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में लिखा है, ऐसी एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस इंक्रीज करे, ऐसी कोई एपी होती है? नो मैम। ऐसी तो कोई एपी नहीं होती। ऐसी कोई एपी नहीं होती जिसमें कॉमन डिफरेंस डिक्रीज करे। हाँ, एपी में कांस्टेंट रहता है कॉमन डिफरेंस, लेकिन फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें ऐसी एपी जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती है, जिसमें क्या होती है, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती है। सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, प्रियांश एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं पहली क्लास नहीं है। प्रियांश इसी के लिए एन बोला था। अच्छा, एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर मुझे क्या नहीं हुआ, मेरी पहली क्लास नहीं है। चलो, क्वेश्चन दूं? यस मैम। यस मैम। चलो, पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। मल्टीपल्स ऑफ 5, किस किस को मल्टीपल्स का मतलब पता है? किस किस को मल्टीपल्स का मतलब पता है? मतलब जैसे 5 के जो भी मल्टीपल्स होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, है ना, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स होते हैं ये। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये फाइनाइट एपी बनाएंगे कि इनफाइनाइट एपी बनाएंगे। क्वेश्चन इस तरह से कर पूछे दिया। जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर। वेरी गुड। ऑप्शन में ए बी भी दे रखा है। मैंने, ओ सॉरी, ये लो जी। चलिए 10 बिल्कुल सेकेंड्स और। 10, 9, मैम। 8। हाँ जी, मैम थोड़ा कंफ्यूज कर रखा है मैम, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला। लास्ट के 10 सेकेंड्स और, जल्दी से आंसर करिए। हम्म कर दिया सबने आंसर? यस मैम। हाँ जी, अब मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, कहाँ तक जाएंगे ये? मैम जब तक अच्छा, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि 5 का टेबल सिर्फ 10 तक होता है, 5 10 से 15 तक मतलब टेबल होता है, उसके आगे टेबल नहीं होता? नो मैम। नो ऐसा तो मैम। कोई नहीं है ना जिसको ऐसा लगता हो? बड़ी क्लास में आ गए हो, ऐसी चीजें मत सोचना कि 5 का टेबल सिर्फ 50 तक होता है ना? 5 का टेबल आगे तक भी चलता है। तो 5, 10, 15 इसके मल्टीपल्स तो आगे तक जाएंगे, और ये एक एपी बन रहा है। तो कैसी एपी हुई है? इनफाइनाइट एपी हुई। कैसी एपी हुई है? इनफाइनाइट एपी हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? टेबल तो कभी खत्म नहीं होती, बिल्कुल, टेबल तो हमेशा चलती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ पे भी ऑप्शन सी है ये। ठीक है, ए बी ऑप्शन कर दिया सी। मैम। फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स का मतलब पता है क्या होता है?
फैक्टर्स का मतलब पता है सबको? मैम 12 को टुकड़ों में तोड़ना होता है। अच्छा चलो, मैम उन लोग को नहीं हो रहा। क्या यस इशू आ मैम। रहा है सर? किसी का भी नहीं हो पा रहा? 12 बच्चों ने तो आंसर कर दिया, 11 बच्चों ने। हो गया। करो जल्दी से आंसर सब। टेन सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5। वैसे कर दिया है सबने आंसर। एक बच्चे ने ऑप्शन डी भी किया है, देखो जरा किसने किया है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तो है ही नहीं यहाँ पे। है एक बच्चे ने ऑप्शन डी किया। बेटा ऑप्शन डी तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप ऑप्शन डी कर रहे हो। ए, चलिए एपी बनाइए पहले फैक्टर्स की। फैक्टर्स ऑफ 12 चैट में लिखो, फैक्टर्स ऑफ 12 होते क्या है? वन टू थ्री फोर सिक्स 12। फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 12 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। 1 2 1 2 3 4 6 एंड 12, ये 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। आप जो लिख रहे हो 4 into 3, उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। मुझे पता था, सबने ब्रेक किया है, सबने ब्रेक किया है, पता है मुझे। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? सी अब मैम। बताओ सही आंसर क्या होगा? हाँ, अब क्लियर है ना? सी। सी मैम। ये तो एपी ही नहीं यस है, मैम। ये तो एपी ही नहीं है ना? 1 2 3 4 6 12, ये तो एपी ही नहीं है। फाइनाइट इनफाइनाइट तो बाद की बात है। बताओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्लियर हो गया? कोई बात नहीं अगर गलत हो गया तो, बट समझ में आ गया? यस। किस किस को समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? यस मैम। चलो बढ़िया। एक बच्चा हुआ है मैम। चलो नहीं किया था, हाँ कोई बात नहीं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये बस समझ के रखना, नोट करके रखना अब इस तरह के क्वेश्चंस। अब बहुत आसान, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से उन्हें कर लेते हैं। 4 मिनट बचे हैं, पहले आप देख लो क्वेश्चन को। 1 मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? ये तो 2 अब आसान से क्वेश्चन, ये तो मुझे लगता है पूरी क्लास ठीक कर। ये फाइनाइट एपी है कि इनफाइनाइट एपी है? जल्दी से आंसर कर दो 10 सेकंड से पहले पहले। पुर्तगाल देश है जिसमें यार रोनाल्डो माइक ऑफ रखो बेटा, लास्ट के 10 सेकंड्स। 10 9 8 मैम पोर्ट नहीं हो रहा। 7 6 5 4 3 2। बेटा ये भी 2 बच्चे गलत कर दिया, ये 2 बच्चे। ये तो मतलब इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं था। फाइनाइट एपी आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 टर्म्स हैं। गिन पा रहे हो आप? इसके आगे डॉट 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 नहीं लगा है। आपको पता है कि इसमें सिर्फ इतने ही नंबर्स होने वाले हैं। अगर डॉट 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 लगाओ मतलब ये आगे तक जा रही है। इसमें जितनी टर्म्स हैं आप उन्हें काउंट कर पा रहे हो, तो ये कौन सी एपी हुई? फाइनाइट। देखो 2 बच्चे गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो 2 मिनट बचे हैं, लास्ट क्वेश्चन करो। स्पेशल 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दूंगी प्रियांश आपको।
जिन बच्चों का वो वाला ऑप्शन ठीक था उनको बोनस मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। काउंट कर लूंगी, आपकी मेहनत जाया नहीं वो नहीं होनी चाहिए ना, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जाया नहीं होनी चाहिए। मैम जिसका पहले वाला भी ठीक था उसका। कौन सा पहले वाला? मैम जिसमें 2 बच्चे ने सिर्फ सी का था। ऑप्शन। अच्छा चलो, टाइम्स अप। चलो इस बार ठीक किया है सबने। तो ये कौन सी एपी हुई? इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी हुई, ठीक है। वैसे फाइनाइट इनफाइनाइट क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक हमने जो